हेलो दोस्तों। छत्तीसगढ़ में नए जिले बनने के बाद समस्या ये हो गई है कि हम इसे कैसे याद रखें या फिर कैसे पढ़ें, और उससे भी बड़ी बात ये कि आखिरकार इसके सही फैक्ट्स क्या हैं जो हम याद रखें, क्योंकि अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग चीज़ें पब्लिश हुई हैं और वहाँ से पढ़ने के बाद कन्फ्यूज़न होता है। तो इसलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके पास, ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए और मैप के साथ जो नए ज़िले बने हैं उनके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ लें। इसमें न सिर्फ हम नए ज़िलों के बारे में जानेंगे, उनकी भूगर्भिक संरचना, मिट्टी, कौन से खनिज पाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान से देख लेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में कोई गलती ना हो। और ये तो तय है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, इसलिए मैं मैप के साथ ही जो है ज़िलों को लेकर आपके पास आ रहा हूँ। आज हम बात कर रहे हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ की, जो छत्तीसगढ़ का 30वां जिला बना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का 30वां जिला बना है। ये है मेरा परिचय, मेरा नाम है मनोज सिंह, आप देख सकते हैं। ये है मैप सारंगढ़ बिलाईगढ़ का। सारंगढ़ बिलाईगढ़ का ये मैप देख लीजिए जो पिंक कलर में है। इससे आपको ये भी अनुमान हो जाएगा कि इसके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका अनुमान लगाना जो है वो आसान हो जाएगा, कठिन नहीं होगा। अब देखिए ईस्ट, ये आप जानते ही हैं ये कौन सा पोर्शन है। ये है उड़ीसा का पोर्शन, जो कि रायगढ़ से लगता था, और रायगढ़ और ये जांजगीर के एक पार्ट से कट कर ही ये निकला हुआ है। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा पोर्शन है। ठीक, तो ये है भिलाई, इसके ईस्ट में सॉरी भिलाई बोल रहा हूँ, उड़ीसा। और नॉर्थ में है इसके शक्ति और रायगढ़ जिला, साउथ में महासमुंद, और इसके वेस्ट में है बलौदाबाजार भाटापारा। तो इस तरह से आप इसको देखिएगा ताकि ये मैप आपके दिमाग में छप जाए, और उसके बाद जो भी जानकारी इसकी हो वो आप न भूलें, और एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपसे क्वेश्चन ज़रूर बन पाए। मैप को बार बार देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। कलर मैप इसलिए मैं लेकर आया हूँ ताकि अलग कलर रहेगा तो आपको ये पता रहेगा कि किस कलर का जिला कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए शक्ति जो है वो ब्लू कलर से है और सारंगढ़ बिलाईगढ़ पिंक कलर से है, तो इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। शुरुआती कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि इसकी घोषणा कब हुई। 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा हुई थी। राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ? फाइनली 1 सितंबर 2022 को प्रकाशन हुआ। लोकार्पण हुआ 3 सितंबर 2022 को। किस संभाग में आएगा ये आएगा बिलासपुर संभाग में। और हम बात करें इसके मातृ जिला के, यानी कि किस जिले से अलग होकर सारंगढ़ बिलाईगढ़ बना है, तो ये रायगढ़ का दक्षिणी भाग और बलौदाबाजार जिले का पूर्वी भाग। ठीक है, ये दो जो जिले हैं इनको मिला के बनाया गया है सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो रायगढ़ का दक्षिणी भाग और बलौदाबाजार जिले का पूर्वी भाग। ठीक, ये देखिए बलौदाबाजार भाटापारा है, इसका यहाँ पे ये पूर्वी भाग है, और ये रायगढ़ है, इसका नीचे वाला पोर्शन यानी कि दक्षिणी भाग, ये मिलकर बने हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़। एक बार फिर से फैक्ट्स देख लीजिए। घोषणा 15 अगस्त 2021, राजपत्र में प्रकाशन 1 सितंबर 2022, लोकार्पण तिथि 3 सितंबर 2022, संभाग बिलासपुर, मातृ जिला रायगढ़ का दक्षिणी भाग, रायगढ़ का दक्षिणी भाग यहाँ पे नीचे, और ये बलौदाबाजार भाटापारा जिला का पूर्वी भाग। तो मैप से जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत सटीक रहेंगी और आपको पता रहेंगे कि एक्चुअल में क्या जानकारी आप ले रहे हैं और कैसे उन्हें याद रखा जाए या कैसे आपके दिमाग में वो बनी रहें। इसलिए मैप का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं, एक बार फिर से आइए मैप को देखते हैं। मैप देखिए, जैसे कि हमने मातृ जिला की बात की थी, बलौदाबाजार भाटापारा के पूर्वी हिस्सा, तो ये बलौदाबाजार भाटापारा है और ये इसका जो है पूर्वी हिस्सा। तो यहाँ से ये पूर्वी हिस्सा जो है ये कट के आ गया है सारंगढ़ बिलाईगढ़ में, और ये रायगढ़ का दक्षिणी हिस्सा। ठीक है, रायगढ़ का दक्षिणी हिस्सा, तो ये जो रायगढ़ का दक्षिणी हिस्सा था ये कट के आ गया है आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ में। तो इस तरह से मातृ जिले में कितने हो गए? 2 जिले हो गए, बलौदाबाजार भाटापारा और रायगढ़ जिला, जिनसे अलग होकर ये बना है। और अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअल में इसके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले तो ये भी देख लीजिए इससे कितने जिलों की सीमाएं सटती हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे पूछ देता है। और जो नए ज़िले बने हैं उनसे 2 या 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना तो तय है। ये नए ज़िले बने हैं और इनसे बहुत सारी जानकारियाँ माफ़ कीजिएगा, बहुत सारी जानकारियाँ भी जो हैं वो निकलेंगी। तो यहाँ पे देखिए सारंगढ़ बिलाईगढ़ से कौन कौन से जिले टच होते हैं। पहला रायगढ़, दूसरा शक्ति, तीसरा जांजगीर चांपा, चौथा बलौदाबाजार भाटापारा और 5वां महासमुंद। तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ से कुल कितने जिले टच हो रहे हैं? 5 जिला। और यहाँ पे जो इसके ईस्ट साइड में है वो क्या है? उड़ीसा। एक बार देख लेते हैं कहाँ पे क्या क्या है, कैसे आप इसको याद कर पाएंगे। तो ये देखिए मैंने राजपत्र का जो प्रकाशन हुआ था उसी के स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाई है। जिले का नाम जो जिससे अलग हुआ है ये रायगढ़ बलौदाबाजार भाटापारा से। कौन सा संभाग है? बिलासपुर संभाग। नवीन जिले का नाम क्या होगा? सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, परिवर्तन का स्वरूप क्या होगा? देखिए
जिला रायगढ़ के उपखंड सारंगढ़, तहसील सारंगढ़ बरमकेला, जिला बलौदाबाजार भाटापारा के उपखंड बिलाईगढ़ तथा तहसील बिलाईगढ़ को समाविष्ट करते हुए नवीन जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ का सृजन। तो यहाँ पे तहसील कितनी कौन कौन सी, एक सारंगढ़ और दूसरा एक बरमकेला, और उसके अलावा बलौदाबाजार भाटापारा से क्या आया है आपका बिलाईगढ़, ये मिला के बनाए गए हैं आपके सारंगढ़ बिलाईगढ़। अब नए जिले की सीमाएं उत्तर में देखिए, तहसील पुसौर, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था नॉर्थ में रायगढ़ है तो इसका पुसौर जो है टच होता है और डभरा जो है जांजगीर चांपा का टच होता है। तो दो चीज़ें यहाँ पे टच हो रही हैं उत्तर में, रायगढ़ का पुसौर और जांजगीर का डभरा। दक्षिण में देखेंगे सबसे नीचे तो यहाँ पे महासमुंद, जैसा कि हमने मैप में देखा है महासमुंद का सरायपाली टच होता है। पूर्व में देखेंगे तो हम जैसे मैंने बात की उड़ीसा, यहाँ पे उड़ीसा टच हो रहा है, बरगढ़ जिला है, अम्बा भौना उसकी तहसील है, इतना डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है। पश्चिम में कसडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा। इवन तहसील भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आप अच्छा रहेगा, लेकिन तहसील के बारे में भी नहीं पूछेगा, बस जिला भी पढ़ लेंगे कि कौन सा जिला टच होता है तो वो भी बहुत पर्याप्त है। तो इस तरह से आप जो है इस चीज़ों को देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें वहाँ पे टच कर रही हैं। फिर से देख लेते हैं, उत्तर में पुसौर रायगढ़ का और डबरा तहसील जांजगीर चांपा का, यानी कि उत्तर में इससे दो जिले जो हैं वो वहाँ पे टच हो रहे हैं। दक्षिण में क्या है, सरायपाली है महासमुंद का, पूर्व में उड़ीसा है बरगढ़ का, और पश्चिम में कसडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा का। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि इसकी भूगार्भिक संरचना कैसी है। जिले में कडप्पा शैल समूह पाया जाता है और प्रमुख खनिज क्या है, चूना पत्थर। कडप्पा शैल समूह आप जानते ही हैं, जहाँ पे भी होता है वहाँ पे एक ही खनिज पाया जाता है, चूना पत्थर, और मैदानी इलाकों में यही पाया जाता है। वन्यजीव क्षेत्र गोमार्डा अभ्यारण्य आएगा इसके अंदर, और जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, सांवरा, कोंद और बिंजुआर। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप याद रखिएगा। भूगार्भिक संरचना कडप्पा शैल समूह, प्रमुख खनिज चूना पत्थर, वन्यजीव क्षेत्र गोमार्डा अभ्यारण्य, और जनजातियाँ कौन सी, सांवरा, कोंद और बिंजुआर। तो ईस्ट में किस तरह की जनजातियाँ पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ के, इसको भी आप पढ़ेंगे तो ये भी याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार सीधे पूछ देता है कि पूर्वी हिस्से में कौन सी जनजातियाँ हैं या कौन सी बोलियाँ हैं। तो इसी जनजातियों से आप बोलियाँ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। मिट्टी कौन सी पाई जाती है यहाँ पे, मिट्टी है यहाँ पे लाल पीली, जिसको हम लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, मटासी। नदी कौन सी है, तो महानदी यहाँ से गुजरती है उत्तरी सीमा में पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है, पश्चिम से आती है और यहाँ पे पूर्व की तरफ बहती है, यह है महानदी का प्रवाह। तो एक ही नदी यहाँ से बहती है, वो है महानदी, उद्गम यहाँ पे नहीं है, लेकिन प्रवाह है इसका सारंगढ़ बिलाईगढ़ से। और मिट्टी कौन सी है, लाल पीली मिट्टी, जिसको हम क्या कहते हैं, मटासी कहते हैं। तो इस तरह से महानदी और लाल पीली मिट्टी, ये याद रखिएगा, ये याद रखने वाले फैक्ट्स हैं। चर्चित स्थानों की तरफ देख लेते हैं, चर्चित स्थान क्या क्या है यहाँ पे, तो बिलाईगढ़, बारगांव, पुजारीपाली, टिमरलगा और गोमार्डा अभ्यारण्य तो आप जानते ही हैं। ये जो और चार नाम हैं इनको आप याद कर लीजिएगा। बिलाईगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़ से तो आप परिचित ही हैं कि बिलाईगढ़ सारंगढ़ में ही आएगा, लेकिन ये जो नाम है बारगांव, पुजारीपाली और टिमरलगा, ये तीनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये तीनों नाम एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। अब बिलाईगढ़ में क्या खास है, किलबिली माता का मंदिर है, सीधे क्वेश्चन आ सकता है किलबिली माता का मंदिर कहाँ स्थित है। बारगांव में मौर्यकालीन मुद्राएं मिली थी, जब आप छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ेंगे तो ये जगह आपके सामने आएगा। पुजारीपाली में केवटीन मंदिर है, जो किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है और आगे भी आने की संभावना है। पुजारीपाली में क्या स्थित है, केवटीन दाई का मंदिर, और ये किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है। और टिमरलगा में क्या है, नाथलदाई का मंदिर, ठीक है। तो नाथलदाई का मंदिर और केवटीन मंदिर, ये याद रखिएगा, पुजारीपाली और टिमरलगा अलग अलग। इसके अलावा बिलाईगढ़, बारगांव और गोमार्डा अभ्यारण्य। तो ये जो चर्चित स्थान है पर्यटन में पूछता है, आपके सिलेबस में भी है पर्यटन, तो उस हिसाब से इसको अच्छे से याद रखिएगा ताकि आपके जिले के बारे में पूरी जानकारी हो और ये क्वेश्चन है तो आप उसको एग्जाम में सॉल्व कर सकें। मैप को एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ये देखिए गुलाबी कलर में है सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है। इसके उत्तर में क्या क्या है, रायगढ़ और शक्ति। इसके दक्षिण में क्या है, महासमुंद। इसके पश्चिम में क्या है, आपका बलौदाबाजार, भाटापारा। और इसके पूर्व में क्या है, सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो इस तरह से आप इस मैप को याद रखिएगा तो आपके डायमेंशन भी याद हो जाएंगे। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आप जो स्टडी मटेरियल है उसका बेनिफिट उठा सकें और जो एस्पिरेंट्स हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका भी आप जानकारी ले सकें। इसके अलावा करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो डिटेल हैं डेली बेसिस पे, वो मैं डालता रहता हूं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। उम्मीद करता हूं जिले से संबंधित ये वीडियो आपको पसंद आएगा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ का।
और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करूँगा। ये वीडियो आप 2 से 3 बार देखिए ताकि जिलों से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाए और इसके बाद कोई भी क्वेश्चन जिलों से संबंधित आपका नहीं छूटे। और नए जिलों के बारे में आप जानेंगे तो आप स्टेट के बारे में आपकी तैयारी वैसे ही हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू।